मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूं आपके लिए 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेके हिंदू नववर्ष की और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाओं के साथ। 19 तारीख को आपके पुराने किए हुए अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे, यानी आपके सपने साकार होंगे। कुछ भी आप अगले लेवल पे जा सकते हो। याद कीजिए, कर्मा रिटर्न्स यानी पहले किए हुए कर्मों का फल मिलता है। कोई बोले कि नहीं इसकी वजह से उसकी वजह से, नहीं। यह सिर्फ आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अपने कर्मों पे ध्यान रखिए। वो कर्म ही आपको रिटर्न्स आते हैं और वही इस आपका जो फेस है 20-21 को भी जारी रहेगा। आप नई नई प्लानिंग, नए नए या इवेंट जर्नी, नए नए क्लाइंट और तो और अपने मित्रों और सहयोगियों से भी मिल लीजिए, पीआर बढ़ा लीजिए। कुछ अगर मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमियां हैं तो सुधार लीजिए। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य पे अब आपने ध्यान दिया है तो स्वास्थ्य की का जो सुधार हो रहा है वो आपको महसूस होगा, क्योंकि 22 और 23 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। अब आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगी, आप थोड़ा इरिटेट महसूस करेंगे। तो उस वक्त आपने क्या करना है, सावधानी रखनी है और शांत रहना है। धैर्य, श्रद्धा और सबूरी उसी को कहते हैं। वीकेंड जो 24-25 आएगा वहाँ पर आप देखेंगे कि समय बदल गया है, क्योंकि आपको जो आपने मेहनत और धैर्य दिखाया उसका भी आपको प्रतिफल मिलेगा। यानी सीधी बात है, काम में, व्यवसाय में, काउंसलिंग में या जो भी है, आप उस बाधाओं को या जो भी पहले आई थी अड़चन, उनको आप दूर करके फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। तो कहने का मतलब पूरा वीक अच्छा है। अनफेवरेबल कौन से, 22 और 23 हैं। तो 22 और 23 को क्या करिएगा, सिर्फ तुलसी का पत्ता सुबह भगवान को नमस्कार करके जबान पे रख के काम पे चलिए। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर आप सभी को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। वीक की स्टार्ट बहुत अच्छी है। जैसा पिछला वीकेंड गया, अब आपको आपका सक्सेस यानी सबसे बड़ी बात, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो अच्छा रहेगा। आसपास आपका मेल जोल, आपका सबसे बड़ी बात पीआर अच्छा रहेगा। और आप जितने स्पोर्टी बनेंगे, आप देखेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे आप कि लोगों का अप्रिसिएशन उतना अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको फैमिली में हार्मनी रहेगी। प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है। उनकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी। 20-21 को सही समय चालू है, जो अच्छा समय। अब ये नेम और फेम का है, यानी जो सम्मान आपको मिलेगा। आप देखिए, कोई आपको सम्मान नहीं देता, आपके काम को सम्मान देता है। तो इसीलिए काम पर ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो आपका टाइम फ्रेम चल रहा है ये 22-23 को भी जारी है। इस वक्त आपको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और वीकेंड, अब आप देखेंगे कि वीकेंड जो है वो अगर आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां हो जाती हैं। तो कहने का मतलब 24-25 को टेक केयर, स्लो हो जाइए, थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखिए, तो पूरा वीक ही आपके लिए अच्छा है। कोई उसकी संभावना नहीं, सिर्फ 24-25 को वीकेंड को ध्यान रखना है। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर आप सभी को नए वर्ष की और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाओं के साथ। वीक की स्टार्ट इतना कोई कंफर्टेबल नहीं है। जैसा वीकेंड पिछला गया, थोड़ा सा ऑड है, थोड़े से आपको अड़चनें होंगी। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वही सब गड़बड़ है तो आपको छोटी थोड़ी बातों पे आप झल्लाने लगेंगे, क्योंकि उसके बाद का जो समय है। लेकिन समय अच्छा है, सिर्फ आपने अपने स्वभाव को यानी कि अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखें। आप अगले दिन देखेंगे कि और समय पॉजिटिव हो रहा है, शुभ समय है। तो इसमें क्या होता है, आपको धन की प्राप्ति होती है, हार्मनी मिलती है। इवन नए नए नौकरी या नए नए लेवल पे जाने के लिए चांसेस ब्राइट हैं। तो कोशिश कर लीजिए, कोशिश करना। इवन जो बेरोज़गार हैं उन्हें भी नौकरी के लिए ट्राई कर लें, सक्सेस होने के अच्छा समय है। 22 और 23 को आप देखेंगे कि यही समय कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर एक आपको चेतावनी दी जाती है, अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। अगर नहीं करेंगे तो वो आपको हार्मफुल रहेगा,
क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में किसी को दुखा देते हैं। वीकेंड आ गया 24-25 को, आप ध्यान रखिए जो भी एफर्ट करेंगे फ्रूटफुल होगा। अगर किसी से पैसे लेने, रिकवरी करनी है, उगाही करनी है, कर लीजिए। अब आपको स्मार्ट सक्सेस की आदत हो रही है, तो कहने का मतलब पूरा वीक ही अच्छा है, कोई अनफेवरेबल दिन नहीं है, सिर्फ काम करते जाएं। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर, आपको हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत बड़ी सकारात्मक है और काफ़ी परिपूर्ण है, यानी पॉजिटिविटी भरी हुई है। आप अगर कोई आपका रियल एस्टेट का या कुछ प्रॉब्लम है, भूमि भवन से लेकर, वो भी आप सिलटा लेंगे। अगर कुछ डेकोरेशन या न्यू डेवलपमेंट में जाना है, उसके लिए भी अच्छा मौका है। सबसे बड़ी बात, समय मंगलमय है। हो सकता है आप किसी मंगल प्रसंग में जाएं। 20 और 21 इतने कंफर्टेबल नहीं है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपका आत्मविश्वास लो हो गया है। तो आत्मविश्वास को, अपना सेल्फ स्टीम को हाई रखिए। प्रिकॉशन जरूर ले लीजिए, सावधानी जरूर ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, किसी से आर्गूमेंट में न पड़े। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हैं तो आप एक्सपर्ट को दिखा दें। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, इसलिए पहले से ध्यान रख लें। 22 और 23 का समय फिर करवट बदलेगा, यानी आपकी क्रिएटिविटी अब लोहा मानेंगे लोग। और आपका सबसे बड़ी बात, काम में, पढ़ाई में मन लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय, एग्ज़ाम का समय चल रहा है। यह आप ध्यान रखिए कि आपको सफलता के लिए समय और ग्रहों तारों का आशीर्वाद है। वीकेंड भी बहुत अच्छा है। अब आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि सोच समझ कर फैसला करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी रैक न करें, क्योंकि उससे आपको तकलीफ हो सकती है। इम्पॉर्टेंट, आपका कीमती सामान वगैरह संभाल के रखें अगर सफ़र वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उसको मिसप्लेस होने की संभावना है। तो सबसे फेवरेबल पूरा वीक है, सिर्फ अनफेवरेबल 20-21 है। 20-21 को करिए क्या, सिंदूर आपने गणपति के चरणों पे चढ़ाइए और आगे बढ़िए। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर, आपको हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वाओं की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिविटी भरी हुई है। अब आपको देखना, फाइनेंस आपका एक मेन जो सेक्टर है, वहाँ पर ध्यान लगेंगे। और तो और आपको मौज मज़ा, पार्टी शार्टी भी रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे। जितना पीआर कर बढ़ा लें, बढ़िया है, कर लें, क्योंकि 20-21 को और यह फेस जारी रहेगा। यानी अब गवर्नमेंट में अगर आपकी रुकी हुई कोई फाइल या मैटर है, तो उसके लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के प्रति आप थोड़े चिंतित हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिए या किसी से बात कर आप देख लीजिए, क्योंकि परिवार में हार्मनी बड़ी अच्छी है। तो यह हार्मनी का फ़ायदा उठा लीजिए। 22 और 23 को अब समय आया कि आपको अपनी और अपने घर के वरिष्ठों की तबीयत का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर पहले से ध्यान रखेंगे, तो बोलते हैं कि प्री वॉर्न प्री आर्म्ड। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखें, और किसी डॉक्यूमेंट पे सही करने के पहले पूरा का पूरा कर लें। वीकेंड को भी ये ध्यान रखें कि प्रॉफिटेबल टाइम है, तो प्रॉफिटेबल टाइम में आपको जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं पुराने, रिवाइव कर लीजिए, प्रसन्नता बढ़ाइए। और क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कई बार हम उस पेड़ की तरह समझते हैं जो अपना ही है, उसको कभी कभी नर्चर यानी कि पोषण, पानी और खाद डालना होता है। तो ध्यान रखें अपने नियर और डियर लोगों का, अपनी प्रॉपर्टी का भी। तो कहने का मतलब पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, सिर्फ 22 और 23 को थोड़ा प्रिकॉशन है। 22-23 को आपने करना क्या है, आप अगर भगवान को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही सूर्य को पानी चढ़ाकर आगे बढ़िए। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर, आप सभी को हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाओं के साथ। वीक की स्टार्टिंग बड़ी ही क्रिएटिविटी के साथ है, यानी अब आपकी कल्पना शक्ति नई उड़ान पे बढ़ रही है। आप नए नए प्लानिंग, नए नए आइडियाज़ सोचेंगे, इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप नया कुछ सीख भी रहे हैं, वो भी काम आएगा।
और 20 और 21 को तो समय वही जारी है, शुभ समाचार मिलेंगे, मांगलिक कार्य में भी आप बिजी रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण कार्यों को आप कर लें, संपन्न कर लें। ये थोड़ा सा पुश करना होता है, नज करना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हैं तो कर लीजिए। 22-23 को आपको जर्नी करनी पड़ सकती है, अब वो किसी भी सिलसिले में, पर्सनल, व्यक्तिगत या ऑफिस के हिसाब से अच्छा टाइम है, एंजॉय करिए। और सबसे बड़ी बात, अब आपको अपने अचीवमेंट पे समीक्षा करने का वक्त है तो कर लीजिए। 23 की शाम से समय थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि 23 के बाद वीकेंड 24-25 समय इतना अच्छा नहीं है। आपको लगेगा कि लोग दिखावटी हैं और लोग आपसे नकली व्यवहार कर रहे हैं, और यही इसलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कोई बात नहीं ना, मत लीजिए, रुक जाइए, लेकिन किसी से भी आपको आर्गूमेंट नहीं करना है, वरना लो एनर्जी में बैड इम्पैक्ट जाता है। तो कहने का मतलब, फेवरेबल वीक स्टार्ट रहा, अनफेवरेबल वीक 23 की शाम से वीकेंड। तो उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने शिवलिंग को पानी चढ़ा के ओम नमः शिवाय बोल के आगे बढ़िए। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को नमस्कार, मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपके लिए 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर, और गुड़ी पाड़वा और हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। आपके लिए तो पूरा वीक बेहतर है, इसीलिए वीक की शुरुआत में आप ध्यान रखना है कि पुरानी गलतियां न दोहराएं, यानी ओवर कॉन्फिडेंट न हो जाएं, क्योंकि आपको अब बहुत कुछ आपने सीखा है, सहा है। सबसे बड़ी बात, इसका ध्यान रखें, प्रेमी जनों के लिए इतना कोई समय अच्छा नहीं है। बिल्कुल गलत दिशा में, डायरेक्शन में वाद विवाद न करें, तकलीफ हो जाएगी। 20-21 को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी पेशा और व्यापार वालों के लिए समय अच्छा है। पीआर बढ़ा लीजिए, अपने आप को पुश कर लीजिए, और पुश करके आप देखेंगे कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बृहस्पति जब आता है तो आपका एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन ज्ञान का, धन का, यश का, संपन्नता का। तो मौके का फ़ायदा उठाइए, अवसर को साधिए, क्योंकि उसके आगे भी आपको भौतिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर वो तय होता है, डिपेंड होता है कि आप कितना लुत्फ़ उठाएं। एकदम उसमें लीन हो जाए, खान पान का भी ध्यान न रखें, ये न करें, क्योंकि गुरु हमेशा बुद्धि और विवेकपूर्ण काम कराता है। ध्यान रखें, वीक एंड में भी आप देखेंगे अब आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने ईगो को कंट्रोल रखिए, क्योंकि गुरु का बैड इफेक्ट होता है कि आपको ईगो भी आता है। तो कहने का मतलब, पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, सिर्फ 19 शुरू में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आर्गूमेंट वगैरह में न पड़े। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार, मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर आप सभी को गुड़ी पाड़वा और नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत एकदम दंदनाते होगी, आपको नया कोई कॉन्ट्रैक्ट या नया ऑफर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपने अगर किसी कॉम्पिटिटिव उसमें या टेंडर या कुछ ऐसा भरा है, आपका पहले नाम आएगा, इसीलिए निर्धास्त रहें, बिंदास्त रहें। सबसे बड़ी बात, आय के मामले में कुछ एक्स्ट्रा वर्टिकल आएंगे, यानी एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। 20-21 को भी समय अच्छा है, इसीलिए फोकस रखें, अपने ध्यान रखें सिर्फ काम पर, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्पॉर्टेंट टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, और टाइम वेस्ट मतलब मनी वेस्ट। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा अपने, क्योंकि आपके साथ एक प्रॉब्लम यही है कि आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो अपना धैर्य बनाए रखें। 22-23 को अब आपने देखना है कि टाइम वापस आपके लिए एनर्जी ला रहा है, और मैंने जैसा बताया, ये पूरा वीक आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का टाइम है, यानी वर्टिकल्स और ढूंढिए, नए नए रास्ते ढूंढिए, आपके लिए हार्ड और स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। तो ये तो बहुत ही अच्छा टाइम है। वीकेंड जो 24-25 का टाइम है, आप देखेंगे कि आप कहीं मंगल प्रसंग या धार्मिक प्रसंग में भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। पीआर बढ़ाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी बात, परिवार में हार्मनी है, तो फ़ायदा ले लीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए। शुभम भवतु।
धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर आपको गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत बड़ी अनुकूल है। आप लोगों के साथ अब समय बात करना, कम्युनिकेशन का लेवल बहुत आपका अच्छा रहेगा और आप अब लोकप्रिय होंगे यानी फेमस होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम नहीं पॉइंट है कि आपको पीआर पे ध्यान रखना है। पीआर अच्छा रखें क्योंकि पीआर ही सब कुछ है, वही आपको बनाता और बिगड़ता है। 20 और 21 अब आपके फाइनेंस के हिसाब से अच्छे दिन हैं। आपके पुराने किए हुए कोई काम का भी आपको अब रिटर्न मिलेगा, कर्मा रिटर्न्स। तो कहने का मतलब, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आप अपने सेविंग पे, बचत पे भी ध्यान दे सकते हैं। नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, अभी से तैयारी कर लीजिए तो आगे बेहतर रहेगा, क्योंकि अच्छे दिन अच्छी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। 22 और 23 समय इतना आपको कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में आसपास के लोगों से आपकी तकरार हो सकती है, लेकिन मत करें। क्योंकि आप देखिए क्या होता है, और गाड़ी वगैरह चलाते में विशेष ध्यान रखें, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को कंट्रोल रखें। कभी कभी सुन लेना होता है, बाद में समझा देना होता है। वीकेंड अनुकूल है, तो वीकेंड में क्या होगा कि अब वो परिवार के हारमोनी, क्योंकि आपने संयम दिखाया है तो हारमोनी वापस आ जाएगी। समय अनुकूल आ रहा है, समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी मंगल या धार्मिक प्रसंग में भी शामिल हो सकते हैं। तो पूरा वीक आपके लिए अच्छा है। 22 और 23 थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने इरिटेशन पर और अपने गुस्से पर, वाद विवाद से बचने पर। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर आपको हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत बड़ी ही एकदम जोरदार है। धन के हिसाब से धन प्राप्ति के योग हैं, यानी अब कभी किए हुए कामों का फल आपको मिलना है। देखिए, कर्मा रिटर्न्स जो बोलते हो यही है। आपको ध्यान रखना है, आप अब एक कोई ऐसा काम न करें जिससे आपको ग्लानि या बाद में तकलीफ़ हो जाए, क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। 20 और 21 भी मानसिक तौर पे संतोषकारी होता है। तो कहने का मतलब, आसपास जब खुशियां हैं तो खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं। आपको अगर इस वक्त कुछ चैरिटी का काम, जनहित का काम है, कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। 22-23 को माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पे बनी ही है, तो मीठा फल प्राप्त होगा, यानी कि इनकम, और आपके सारे कार्य अच्छी तरीके से चलेंगे। सबसे बड़ी बात, परिवार में भी हार्मनी रहेगी। प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है, पूरा लाभ ले लें, यानी बात कर लें और बात के हिसाब से सही कर लें। 23 की शाम से 24-25 और टाइम आ रहा है। और टाइम किस उससे आ रहा है कि आपको ध्यान रखना है, किसी भी वाद विवाद, आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी बात, झगड़े लड़ाई से दूर रहें। हाँ, अपना पूरा ध्यान क्रिएटिव काम में लगाएं, बच्चों के साथ खेलें, बी स्पोर्टी, यानी स्पोर्ट्समैनशिप आपको बढ़ाइए। तो आप उन चीज़ों से, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे। तो कहने का मतलब, पूरा वीक अच्छा है। सिर्फ 23 की शाम से 24-25 को आपको करना क्या है, क्रिएटिव रहना है, स्पोर्टी रहना है। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत इतनी कोई दंदनाते हुए नहीं है। थोड़ा सा आपको अचबचा लगेगा। अचकचाना कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हो जाता है कभी कभी, अगर इनडिसीजन आप लेते हैं में रहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। 20-21 को समय की गति परिवर्तित होगी। आप देखेंगे अब समय बदल रहा है, बदलाव हो रहा है। तो 19 को रुके तो 20-21 को आपको लाभदायक समय शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के सामने चंद्र और गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके मार्ग खोल रहे हैं। आपको अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, कोई इच्छाएं हैं, प्रयत्नशील रहें, क्योंकि सक्सेस एक ही बार में नहीं आती। धीरे धीरे अपनी चढ़ाई, अपना काम करते रहें। 22-23 को भी आप देखेंगे समय फलकारी है, यानी अच्छे फलों के लिए है। कुछ आप चिंता या तनाव है तो आपको प्राणायाम या कुछ बाहर घूमने निकल जाना चाहिए,
क्यों, वरना वो आगे बढ़ जाएगा। और अगर थोड़ा अपने सेहत पे ध्यान कर ले तो बहुत अच्छा है। 24-25 बहुत ही अच्छा समय है। अपने स्मार्टनेस से काम कीजिए, कहीं रुका हुआ पैसा है वो आने का बहुत अच्छा समय है। और आपका पीआर बढ़ाइए, क्योंकि उनकी आपका मान सम्मान और दबदबा बढ़ा हुआ है। आपकी आर्थिक उपलब्धियां बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, सेविंग का अच्छा टाइम है, तो सेविंग कर लीजिए। नया आपका भी आ भी रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो कोई वीक में कोई एक दिन बस 18-19 को थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सभी दिन उत्तम हैं। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 19 से 25 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर, आपको हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वाओं की शुभकामनाओं के साथ। आपको आपकी योग्यता और इसके हिसाब से अब वाहवाही मिलेगी, यानी आपने जो पुराना कर्म किया है वो एप्रिसिएशन अब मिलेगा। आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक तौर पे एप्रिसिएशन मिल रहा है। 20 और 21 को भी आपके लिए समय अच्छा है। कोई गवर्नमेंट में या कानूनी मामला कुछ फंसा है, निकल जाएगा, कोशिश कर लीजिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपका अगला फाइनेंशियल आ रहा है, तो आपको इस वक्त प्लानिंग कर लीजिए। इस वक्त की प्लानिंग अच्छा टाइम है तो आगे काम आएगी। और घर परिवार में हारमोनियस टाइम है। हाँ, अगर वाहन वगैरह आप चलाते हैं या सड़क पे जाते हैं तो ज़रा सावधानी रखिए, क्योंकि कभी किसी से टकरा न जाएं। 22-23 को गुरु चंद्र आपको अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो शुभ समय है। कहीं से आपको आमदनी बढ़ेगी, पैसा भी मिलेगा, रिकवरी का भी अच्छा टाइम है। और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते वो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। वीकेंड 24-25 को भी आप देखेंगे कि थोड़ा समय अब मिक्स्ड हो गया। यानी क्या हुआ है कि अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो अच्छे कर्मा का रिटर्न मिलता है, लेकिन कभी किसी का दिल दुखाया है तो वो आदमी या वो स्त्री आपको थोड़ा सा आपसे जवाब तलब हो जाएगा। लेकिन आर्गूमेंट में मत जाएं, गलती है तो सॉरी बोल के आगे बढ़ दें, उसमें क्या है। वीकेंड अच्छा है, सिर्फ आपको समझदारी से काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। कहने का मतलब पूरा वीक अच्छा है। शुभम भवतु।